हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के ग्रामर के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर हमारा फिनिश हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन सारी खत्म हो गई है, तो उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। और एक्सरसाइज ए में करना क्या है कि हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो हम लोगों ने वैसे एज ए जनरल रूल देखा है कि अगर रिपोर्टेड ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपका वो पास्ट में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है जो कि कॉलम में है, तो उसका टेंस भी चेंज होता है, वो भी पास्ट में उसका वर्ब आ जाता है। अगर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल फ्यूचर टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अनचेंज रहेगी, टेंस उसका बदलेगा नहीं। दूसरा एक एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई हमारी आदत है या तो कोई स्पिरिचुअल ट्रूथ है, तो उस टाइम पे भी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होगा, उसके वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता है। कोई स्टेट हो अगर कि जो कंडीशन बिल्कुल ऐसे की ऐसी है, उस टाइम पे भी टेंस चेंज नहीं होता है वर्ब का। और दूसरी बात कि अगर हमें कोई टाइम ड्यूरेशन दिया है, तो तभी भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है। तो इतनी बात आपको इन जनरल रूल में याद रखनी है। बाकी तो जो हमारी 4 टाइप्स है सेंटेंसेस की, स्टेटमेंट है, फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, उसके बाद है इम्पेरेटिव जो है जिसमें रिक्वेस्ट एडवाइस वो होता है, एक्सक्लामेटरी। तो वहां पे क्या रूल फॉलो होते हैं वो हमने देखा है, लेकिन जो जनरल रूल है वो भी आपको याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसका टेंस अगर पास्ट में हो तो ही वो पास्ट में चेंज होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेड जो है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो वो पास्ट में है। शी सेड टू रीटा व्हेन आई वाज इन शिलोंग आई ऑफन मेक मिनी। तो यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन की बात की है, टाइम की बात की है, इसका मतलब कि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगा। तो हम सेड टू का करेंगे टोल्ड, तो हम लिखेंगे शी टोल्ड रीटा दैट। शी यहाँ पे क्या आएगा, आएगा शी वॉज इन शिलोंग she often made many। तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, फिर भी हम लोगों ने जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं किया है, जो है वही रहने दिया है। अगर वहां पे पास्ट टेंस है तो जनरल में उसका पास्ट परफेक्ट होता है। अब है सेकेंड सेंटेंस, आई सेड चिल्ड्रन आर वेरी एनर्जेटिक। तो यहाँ पे होगा आई सेड दैट चिल्ड्रन, आर का क्या हो जाएगा, वर, चिल्ड्रन वर वेरी एनर्जेटिक। ठीक है। अब थर्ड है, द पायलट सेड टू द पैसेंजर्स द प्लेन विल लैंड इन जम्मू। तो यहाँ पे हम करेंगे टोल्ड द पायलट टोल्ड द पैसेंजर्स दैट द प्लेन, विल का क्या हो जाएगा, वुड, द प्लेन वुड लैंड
in Jammu. ओके, यहाँ ऑक्सिलरी वुड हो जाएगी विल की। अब है फोर्थ सेंटेंस, यहाँ पे है द स्पीकर सेड यंग स्टूडेंट्स नीड टू डिवोट सम टाइम टू सोशल वर्क। तो यहाँ हम करेंगे द स्पीकर said that young students need का क्या हो जाएगा, needed to devote some time to social work। अब है 5, द लॉयर सेड इट इज अ होपलेस केस। तो इसका आंसर है द लॉयर सेड दैट It इसका हो जाएगा was, it was a hopeless case। Now number 6, the teacher announced there will be no classes today। तो यहाँ पे होगा the teacher announced that there will का क्या हो जाएगा, would, there would be no classes on that day। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, क्लासेस ऑन दैट डे। अब है सारा सेड गीता हैड वर्कड एफिशिएंटली। तो यहाँ पे हैड वर्कड ऑलरेडी यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो वो चेंज नहीं होगा। हम क्या करेंगे, सारा सेड दैट गीता had worked efficiently। ओके, तो यहाँ मैंने आपको 7 सेंटेंसेस कराए हैं। ये जो एक्सरसाइज है वो जनरल रूल यहाँ पे फॉलो होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक नहीं करना है कि यहाँ पे स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस है या तो इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, ऐसा नहीं दिया गया है। फर्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज है वो सारी जनरल रूल वाली है कि कहाँ हमें क्या रखना है। तो 7 सेंटेंसेस मैंने कराए हैं, बाकी जो भी है 5 या 6 वो खुद से करने हैं और पूरी एक्सरसाइज ए होमवर्क में करनी है। अब हम एक्सरसाइज बी करेंगे। एक्सरसाइज बी हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, लेकिन सेंटेंसेस कैसे है तो हम पहला रीड करते हैं। द बडिंग क्रिकेटर से टू हिज कोच आई शैल इम्प्रूव इफ यू गाइड मी। तो ये एक सीधी सिंपल सी बात यहाँ पे कही है, स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, सेंटेंस है। तो यहाँ ज्यादातर हमें प्रोनाउन पर ध्यान देना पड़ता है और जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है उस पे हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। 5, 6 सब में हम लोगों ने देखा है ऑब्जेक्ट कैसा होने से, जैसे कि फर्स्ट में हो तो वो SON, सेकंड में होता है, फिर O यानी उसका ऑब्जेक्ट चेंज होता है, फिर N यानी नो चेंज अगर थर्ड पर्सन हो
तो ऐसा रूल यहाँ पे फॉलो होता है, SON, सन। तो यहाँ पे फर्स्ट द बडिंग क्रिकेटर सेड टू हिज कोच, आई शैल इम्प्रूव इफ यू गाइड मी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द बडिंग क्रिकेटर told his coach that, I का क्या होगा, he हो जाएगा that, he, अभी देखो I है तो उसके साथ shall है, he है तो उसके साथ will यूज होगा, तो यहाँ हम would लिखेंगे, that he would improve if he would guide him। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ हम लोगों ने चेंज किया, जो शैल है उसका वुड हो गया है क्योंकि ही के साथ विल आ जाएगा। इम्प्रूव इफ यू यानी कि कोच को की कही गई बात है, इफ ही वुड गाइड हिम, तो हिम किसके लिए यूज हुआ है, द बडिंग क्रिकेटर के लिए यूज हुआ है। अब है सेकेंड सेंटेंस, यहाँ पे आई से टू माई फ्रेंड यू आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ, तो यहाँ पे आएगा आई टोल्ड my friend that he was not working, यहाँ आर का क्या हो गया, was, और यहाँ यू का हमने ही किया है इसलिए यहाँ was हुआ है, was not working hard enough। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, बैक बिजिंग जैसा है। हम लोग किसी की चुगली करते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच की बात जब हम थर्ड पर्सन को कहते हैं तो क्या होता है, उसने मुझे ऐसा बोला था, वो ये कह रहा था। तो जो सारी बातें आती है वो कहाँ आ जाएगी, पास्ट में आएगी। अब है थर्ड सेंटेंस, यहाँ क्या होगा, द लेडी सेड टू हिज सन यू आर वेरी इम्पेशेंट एंड लॉस योर टेम्पर फॉर ट्रिवियल रीजंस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द लेडी टोल्ड his son that he, यहाँ यू का क्या किया, he, आर का हो गया was very impatient and lost, यहाँ क्या होगा, lost, lost का क्या होगा, lost his temper, यहाँ your temper, ये क्या हो गया है, यहाँ पे possessive adjective, तो your का क्या हो गया, his temper for trivial reasons। Fourth, I said he can be trusted to do this job. I said that he could be trusted to do that, this का क्या हो जाएगा यहाँ, that job।
पे हो जाएगा यू टोल्ड मी दैट। यहाँ सीधी सी एक बात बोली है, संदीप शुड नॉट हैव क्रिटिसाइज्ड हिज सिस्टर, तो दैट संदीप क्या है, ही है, तो हम संदीप शुड नॉट हैव क्रिटिसाइज्ड his sister। एक सीधी सी बात है जो हकीकत है, तो उसका सीधा ही सेंटेंस आएगा। He said, I shall talk to you about this next month। तो यहाँ पे आएगा he said लिखो, told लिखो, he told that, he आई का क्या होगा, he should नहीं आएगा, would आएगा, he would talk to me, you का क्या आ जाएगा, me। यहाँ आई का हुआ है he, shall जो है he के साथ हम shall नहीं यूज करते हैं, will करते हैं, तो यहाँ he would talk to, you का क्या हो जाएगा, me, about दिस का क्या होगा, दैट, और नेक्स्ट मंथ का होगा द फॉलोइंग मंथ, दैट द फॉलोइंग मंथ। तो यहाँ जो स्टेटमेंट टाइप के सेंटेंसेस है उसमें आपको खास ध्यान देना है उसका प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव, और वो भी समझ में नहीं आए हमें तो खुद से बोलो ऐसे, और किसी थर्ड पर्सन को आप जब बोलते हो तो कैसे वही बात बोलते हो, वो आप मन में ही बात करो तो आप अपने आप से ही ये कर पाओगे। याद इतना रखना है कि जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं उस टाइम पे अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका पास्ट है तो उसे पास्ट में कन्वर्ट करना है, और अगर पास्ट में है ऑलरेडी तो हमें पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब हम एक्सरसाइज से करेंगे। सी में जो कन्वर्जन है इन इनडायरेक्ट स्पीच, वहां पे रूल जो है वो कैसे होता है, जैसे कि WH वाले जो वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं, व्हाट, विच, व्हाई, वेयर, ये जो सारे वर्ड्स होते हैं उससे अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो वहां वेदर या तो इफ का यूज नहीं करते, लेकिन जो क्वेश्चन यस या नो में आंसर करता है वहां हम वेदर या इफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दूसरी एक बात की दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता है, और आस्क, इंक्वायर ऐसे वर्ड हम सेड टू की जगह रख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है द स्ट्रेंजर सेड टू मी हैव यू लॉस्ट योर वे। तो इसका आंसर हमें या तो हाँ या तो ना में मिलेगा, तो यहाँ यूज होगा वेदर या तो इफ। तो हम यहाँ लिखेंगे द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी, यहाँ पे दैट नहीं आएगा, आस्क मी इफ, यू का हो जाएगा आई पहले आएगा, इफ आई हैड, हैव का हो गया हैड, लॉस्ट, योर का हो जाएगा माई वे, और आ जाएगा फुल स्टॉप। जो क्वेश्चन मार्क है वो निकाल के हमें स्टेटमेंट में जो सेंटेंस है पूरा उसको फ्रेम करना पड़ेगा। तो पूरा अब हम रीड करते हैं। द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी इफ आई हैड लॉस्ट माई वे, यहाँ ऐसे होता है। अब सेकेंड है आई सेड टू रीमा वुड यू लाइक टू हैव चॉकलेट्स एंड यू। तो यहाँ यस या नो में ही आंसर मिलेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे आई asked
रीमा। इफ यू का हो जाएगा शी, इफ शी वुड लाइक टू हैव चॉकलेट्स एंड थर्ड है शी सेड टू मी व्हाट वुड यू लाइक टू ईट डियर। तो इसका आंसर यस या नो में नहीं आएगा, तो यहाँ हमें इफ या वेदर का यूज हम नहीं कर सकते। जो हमें क्वेश्चन वाला वर्ड है व्हाट, उसे से ही हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ टू ईट डियर, तो यहाँ हम क्या करेंगे, शी asked me very dearly what you का हो जाएगा यहाँ what I would like to eat। ओके, तो यहाँ वॉट का यूज हुआ है तो हमने वॉट लिखा, यू का बन जाएगा आई। उसने मुझे बहुत प्यार से पूछा कि मुझे क्या खाना पसंद है। अब है फोर्थ, शी सेड टू मी हाउ मच मनी शुड आई टेक फॉर द वेकेशन। उसने मुझसे कहा हाउ मच मनी शुड आई, मैं कितने पैसे वेकेशन के लिए ले जाऊं। तो हम क्या करेंगे, शी आस्क, या तो सी, हाँ इंक्वायर भी चलेगा, लेकिन शी आस्क्ड मी हाउ मच मनी she would, यहाँ आई का हुआ शी जिसकी बात हो रही है, मनी she would take for the vacation। तो ये बहुत इजी है, आपको सिर्फ याद रखना है कि जहां आंसर यस या नो में आएगा वहां हम इफ या तो वेदर का यूज कर सकते हैं, और जिसका आंसर लंबा होगा यस या नो से तो वहां जो क्वेश्चन वाला वर्ड है उसी से हमें स्टार्ट करना है। अब है फिफ्थ, ये लंबा है, थोड़ा ध्यान से करना है। शी सेड टू द प्लम्बर कैन यू फिक्स इट इन अ डे। तो यहाँ हो गई क्वेश्चन की बात। The plumber said, "No, I cannot start work before next week." तो ये पहला जो है वो इंटरोगेटिव है, सेकेंड सेंटेंस जो है वो एक स्टेटमेंट, एक सिंपल सेंटेंस है। तो वो कैसे हम करेंगे, तो पहले कैन यू फिक्स इट इन अ डे, तो वो या तो यस या तो नो में आएगा। तो यहाँ इफ या तो हम वेदर यूज करेंगे, शी आस्क्ड the plumber if he could fix it in a day। तो यहाँ आगे क्या आएगा, द प्लम्बर सेड का क्या आएगा, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, इसने पूछा तो इसने आंसर किया। द प्लम्बर आंसर्ड भी आएगा या तो रिप्लाइड। द प्लम्बर रिप्लाइड दैट, उसने आंसर दिया दैट नो, दैट ही वुड, उसके साथ क्या आएगा, ही वुड नॉट, उसने ना बोला। he cannot, he would not, I का क्या होगा, ये जो no है उसका पूरा he would not आएगा।
he could not start work before, और नेक्स्ट वीक का क्या आएगा? द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग वीक। तो ये आपको पूरा हम पढ़ते हैं। शी आस्क्ड द प्लम्बर इफ ही कुड फिक्स इट इन अ डे। द प्लम्बर रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट, he could not start work before the following week। अब है 6, यहाँ है I say to the man, could you direct me to the post office। पोस्ट ऑफिस के लिए आप मुझे डायरेक्ट करोगे, डायरेक्शन दोगे। तो यहाँ आंसर आएगा यस या तो नो। हम यहाँ I asked the man if he could direct I to the post office। या तो आप ये भी कह सकते हो I asked the man if, ये भी कर सकते हैं I asked the man to direct the पोस्ट ऑफिस, ये भी हम लिख सकते हैं। और अगर इफ का यूज करना है तो ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ। तो मैंने यहाँ इतने सेंटेंसेस कराए हैं, आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। तो आज का आपका होमवर्क क्या होगा? एक्सरसाइज A, B एंड C। अब जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है, और एक पॉइंट है कि इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। अब तक हम लोगों ने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट किया है, तो 2 और एक्सरसाइज है आपकी D एंड E। और जो नया टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Until then, bye bye।